बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से, और ऐसे क्वेश्चंस ना जेई नीट और सीबीएसई सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। अ डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below. If the mass of each marble is 5 gram, you have to calculate the velocity with which the marbles are striking the disc. और क्या अज्यूम करके चलना है हमको कि जो मार्बल स्ट्राइक करेगा ना डिस्क को नॉर्मली करेगा और वो रिबाउंड करेगा डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। तो इसका पहले एक बार रफ फिगर देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। हम ये मान के चलते हैं सपोज ये हमारा डिस्क हो गया और इसका मास हमने ले लिया कैपिटल एम विच इज़ 10 ग्राम। विल कन्वर्ट दिस इन केजी, ठीक है। और इस डिस्क को ना कुछ 10 मार्बल्स हैं, वो v वेलोसिटी के साथ में स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं। कितने मार्बल्स हैं? 10 मार्बल्स, 10 मार्बल्स पर सेकेंड। तो ये बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में 10 मार्बल्स आके उसको हिट कर रहा है, राइट। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यही मार्बल्स v वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं, सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं, रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। ओके, यहाँ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। जब ये मार्बल्स हिट करेगा ना डिस्क को, इट मीन्स डिस्क को इम्पल्स मिल रहा है, और इम्पल्स हमारा किसके बराबर होता है? यस, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये एक हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया जो हमको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। और एक चीज़ और यूज़ करनी है बच्चों, वो क्या है? क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि दिस डिस्क इज केप्ट फ्लोटिंग। अगर ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब एक फोर्स लग रही है इस पर, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये मार्बल्स लगा रहे हैं। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मार्बल्स ऑन द डिस्क। अगर इसको फ्लोट कराना है तो ये फोर्स बैलेंस करेगा वेट ऑफ द डिस्क। बस ये दो चीज़ों को यूज़ करो, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इन दो फोर्सेस को बैलेंस करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैपिटल एम हमने ले लिया, द मास ऑफ डिस्क, एंड दिस इज गिवन एज 10 ग्राम, सो दिस इज 0.01 kg। स्मॉल एम, यहाँ पर हम ले रहे हैं स्मॉल एम, क्या है हमारा? मास ऑफ ईच मार्बल, ठीक है, क्योंकि 10 मार्बल्स है ना, तो ईच मार्बल, एंड दिस इज गिवन एज 5 ग्राम। तो ये हमारा हो गया 5 ग्राम, दिस इज 0.005 kg। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये 10 मार्बल्स पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना है हमको, ओके। अब यहाँ से हम आ जाते हैं कि v हमारी वेलोसिटी है, लेट v इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हमारी है? इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ईच मार्बल, राइट। अब क्या करना है हमको? 10 मार्बल्स थ्रो कर रहे हैं, तो ये चेंज इन मोमेंटम निकाल देते हैं। तो फॉर चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज दीज मार्बल्स आर रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, ओके। तो यहाँ से निकाल दो चेंज इन मोमेंटम, this is change in momentum, and this is given as mv minus of minus mv, so this becomes 2 times mv, okay। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाला, लेकिन ये ईच मार्बल के लिए है। एंड हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर? 10 मार्बल्स पर सेकेंड आर स्ट्राइकिंग द डिस्क। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं, सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्वाइस mv इंटू 10, राइट, बिकॉज द नंबर ऑफ मार्बल्स थ्रोन पर सेकेंड इज 10, ओके। अब ये हमने जो निकाला है ना, ये क्या है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम विच इज डेल्टा पी। बच्चों अब ये डेल्टा पी से फोर्स को रिलेट करना है हमको, कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही, हमें मालूम है Newton's second law, F is dp by dt. Yes, so we are going to use this concept, right? चलो लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ से है हमारे पास फोर्स exerted by marble
ऑन डिस्क कितना हुआ, ये हमारा हो गया 2 × 10 मैंने 20 लिख दिया यहाँ पर 20 MB। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एक लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है मैं कि डिस्क को हमें क्या कराना है, फ्लोट कराना है। डिस्क कैन बी केप्ट floating when this upward force is equals to weight of the disk। तो यहाँ से अपवर्ड फोर्स हमने निकाला कितना, 20 MV। दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्क मीन्स कैपिटल M इंटू जी, राइट। तो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, 20 इंटू स्मॉल m हमारे पास कितना है 0.005। वेलोसिटी v ले रखिए, कैपिटल M हमारे पास कितना है 0.01 into 9.8। Okay, so when we simplify, this will give you this is 0.98 meter per second। I hope the concept is clear to everyone। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।